तो आज का जो मेरा नया टॉपिक है दैट इज़ नाउ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है जी, अब हम स्टेटमेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। अब तक हमने जितना भी सीखा है वो सब हम इसमें यूज़ करेंगे। तो इसमें सारे ऑपरेशंस यूज़ होंगे। अब फ़िलहाल इस डायग्राम को आप देखो, इसमें वो क्या बोल रहा है। तो ये चीज़ हमें बिल्कुल समझ आती है कि अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरा a माइनस बी ये वाला पोर्शन रह जाता है, b माइनस ए ये वाला पोर्शन रह जाता है और a इंटरसेक्शन b मेरा बीच वाला पोर्शन ये वाला आ जाता है। ठीक है, ये तीनों डिसजॉइंट होते हैं, ये सबको समझ आता है, ये हमने डिस्कस किया हुआ है। किसी को नहीं आता तो मेरे से वो अभी पूछ सकता है यहीं पे। तो अब इसके अंदर हम ये जो सेकंड वाली आपको दिख रही है ये एक थ्योरम है। ठीक है जी, तो आपको ये ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी आपकी। ये क्या बोलता है इसको ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो a यूनियन b में होंगे वो होंगे na प्लस nb माइनस na इंटरसेक्शन b। तो इसको मैं आपको वैसे समझाता हूँ, देखता हूँ नीचे अगर कुछ है दिया हुआ, नहीं तो इसको बोर्ड पे ले जाके समझेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे उसने एल्जेब्रिकली टाइप की उसी में लिखा हुआ। हाँ, मैं इसको पहले आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ और फिर हम इस पर मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि वेन डायग्राम पे समझनी ये आसान होती है। चलो ये वाली डायग्राम आपको समझ आ गई, इसको चलो दोबारा ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखो, अगर मैं एक वेन डायग्राम आपके यहाँ बना रहा हूँ तो उसके अंदर अगर मैंने A बनाया और मैंने B बनाया, ठीक है जी, तो अब आप ध्यान दो कि जब मैं ये A है, ये मेरा B है, तो जब मैं A यूनियन B में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालना चाहता हूँ तो आपको भी पता है कि इसके अंदर सारे वाले एलिमेंट्स आएंगे मेरे पास, है ना। तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो इसने लिखा है इसको ध्यान से पढ़ते हैं। Na में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जब लूँगा तो मेरे A के सारे एलिमेंट्स आएंगे, राइट। A के मेरे सारे एलिमेंट्स आएंगे तो मेरा ये सारा पोर्शन आएगा। ये Na में सारे एलिमेंट्स ले लिए मैंने। अब उसके बाद NB के आएंगे, NB के आएंगे मेरे पास सारे। जब मैं NB के ऐड कर लूँगा सारे एलिमेंट्स तो मेरे पास कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, मेरे पास NB के ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, राइट। तो अब आप ध्यान दीजिए, उसने बोला है कि बाद में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी A इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स की। तो आप देखो, जब मैंने Na लिया और जब मैंने NB लिया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास ये जो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है ये दो बार आ गया। A में भी ऐड करने पे आ गया और B में भी ऐड करने पे आ गया। तो ये दो बार आने की वजह से मुझे एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी मेरा A यूनियन B के एलिमेंट्स आएंगे। समझ आ गई जी सबको ये वाली बात? वेन डायग्राम से क्लियर है? ठीक है, देखो इसी चीज़ को अब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और इस पे पढ़ते हैं। क्या थी हमारी जो थ्योरम थी हमारी, वो कह रही थी कि अगर Na यूनियन B करने हैं, A यूनियन B के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हैं मुझे, तो वो Na करेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने कहा कि हम वेन डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे ही मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा अब ये मैंने A ले लिया, ये मैंने B ले लिया, ठीक है जी। तो मैं जैसे ही Na के एलिमेंट्स को लेता हूँ तो Na के एलिमेंट्स जब मैं लूँगा तो ये पूरा आ जाएगा, राइट। इसके बाद
जब मैं एन बी के एलिमेंट्स लूँगा तो एन बी के एलिमेंट्स में ये पूरा आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, राइट। तो इसके बाद क्या होगा, ये मेरा देखो ए इंटरसेक्शन बी, मेरा जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है मेरा इंटरसेक्शन का, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है मेरा इंटरसेक्शन का, ठीक है। ये क्या 2 बार आ गया, तो मुझे एक बार इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने एक बार इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी के आगे। तो बाय वेन डायग्राम ये डिस्कशन करिए। तो ये समझ आ गया आप सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। यस सर। चलो, तो बाय वेन, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना? हाँ, एन इज ऑलवेज कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें क्या हुआ, अब हम इसको एल्जेब्रिकली सॉर्ट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको ध्यान दो, मैंने आपसे क्या डिस्कशन करी थी कि जब भी मेरा ये वाला जो पोर्शन है, जो मेरा इंटरसेक्शन छोड़ के है, तो ये मेरा ए माइनस बी होता है, डिफरेंस होता है। ऐसे ही मेरा जो ये राइट साइड वाला पोर्शन है इंटरसेक्शन को छोड़ के बी का, वो बी माइनस ए होता है। तो ये तीनों डिसजॉइंट सेट्स हैं मेरे, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस है। तो इससे देखते हैं हम क्या बनता है। अब अगर मैं इसको एन ए यूनियन बी को लिखने की कोशिश करूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, तो मैं इन तीनों को देखो लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके उठा लेते हैं, ए माइनस बी के उठा लेते हैं, प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके उठा लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी के, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके उठा लेते हैं, बी माइनस ए के। इन तीनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मैं ऐड करूँगा तो मेरा ए यूनियन बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें क्या करेंगे अब आप देखो, ए माइनस बी के अंदर अगर मैं एक बार ए इंटरसेक्शन बी के ऐड कर दूं तो क्या बन रहा है, तो ए माइनस बी मेरा क्या होता है, ये मेरा ए है, इसी को दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ये मेरा ए है और ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है। तो जब मैं इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड करूँगा तो पूरा ए नहीं बन जाएगा क्या? समझ आ रही है चीज़? तो ए माइनस बी में जब एक ए इंटरसेक्शन बी ऐड हो जाएगी तो ये मेरा एन ए बन जाएगा। अब यहाँ पे बी माइनस ए है। अब बी माइनस ए के लिए हम क्या करते हैं, हम बी माइनस ए में एक काम करते हैं, एक एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर देते हैं और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि बैलेंस रहे इक्वेशन मेरी। अब क्या होगा, अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा बी माइनस ए में, जब मैं इस साइड से इंटरसेक्शन ऐड कर दूंगा तो ये भी बी बन जाएगा पूरा, है ना। ये इंटरसेक्शन ऐड होगी और ये बी माइनस है, तो बी माइनस ए के अंदर जब मैंने ऐड कर दिया पूरा बी बन गया इंटरसेक्शन, तो ये मेरा एन बी बन जाएगा। तो कहने का मतलब मेरा क्या बन गया, मेरा बन गया एन ए प्लस एन बी और माइनस एक ये वाला बच गया, तो ये बच गया मेरा। तो ये देखो मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया, एन ए यूनियन बी। तो ये मेरी थ्योरम प्रूव हो गई। तो आपको दोनों तरफ से आनी चाहिए, ये बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए वेन डायग्राम से भी समझ आ गई हमें, और अगर मैं इसको प्रूव करता हूँ इससे तो वो भी समझ आ गया। और डायरेक्ट अगर बना रहा हूँ कि मैं ए को ऐड कर रहा हूँ फिर मैं बी को ऐड कर रहा हूँ, 2 बार इंटरसेक्शन आ गई तो एक बार उसे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो दोनों तरीके से समझ आ गया मैं। तो किसी को डिस्कशन करनी है भाई इस पर? तो अब ये जो अगली थ्योरम है जो हम खुद बनाएंगे, तो इसमें हमें पता है लेफ्ट में मैं सिर्फ एक चीज़ लिख रहा हूँ और उसको राइट में अपने आप, मतलब उसकी RHS अपने आप बनाएंगे। अब मैं लिख रहा हूँ 3 की, तो आप 3 की कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो इसको हम समझेंगे, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो 2 वाले की तरह ही है, ऐड अप कर देंगे आप। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे
भाई अपने अपने माइक्स म्यूट कर लेना यार, क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है ना। तो एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, ये बी कर लो पहले, आप जो मर्जी कर सकते हो पहले, बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आप कह रहे हो ये बहुत बड़ा सा रिजल्ट है, क्या चीज़ होगी ये, भगवान जाने। आप देखते हैं इसको, इसका मतलब क्या है। पहले तो वेन डायग्राम से देखते हैं। तो वेन डायग्राम से हमें चीज़ एकदम समझ आ जाएगी। तो मैं पहले एक बड़ा सा ए बना लेता हूँ, फिर बड़ा सा बी बना लेता हूँ, और फिर बड़ा सा सी बना लेता हूँ, ताकि हमें सारे एरिया दिखें। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे। तो अब ये दिस वन इज माई ए, दिस सेट इज बी एंड दिस सेट इज सी। अब आप ऊपर वाले फॉर्मूला को वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें क्या है, जब ये एन ए बोल रहा है तो ये पोर्शन मेरा सारा यूज हो रहा है ना, ये पोर्शन मेरा सारा यूज हो रहा है। जब एन बी कर रहा है तो मेरा बी वाला पोर्शन सारा यूज हो रहा है। अब जब मेरा सी वाला कर रहा है तो सी वाले में मेरा ये सारा पोर्शन यूज हो रहा है। ठीक है, टेढ़ी कर लेते हैं हम लाइन, इनफैक्ट ऐसे कर लेते हैं, ऐसे वाली। चलो तो अब आप ध्यान दो, ये तीनों चीज़ें मेरी एडअप मैंने कर लिया आराम से। अब जो जो दो बार हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे आपको। अब आप पहले ए इंटरसेक्शन बी पे ध्यान दो। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा देखो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया है ना। तो इसमें मेरी देखो पिंक लाइन भी है और येलो लाइन भी है, तो मतलब दो बार आ गया, तो मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब आपका एक ख़ास ख्याल इस सेक्शन पे भी रहना चाहिए जहाँ पे तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो एरिया ये वाला है ना, सिर्फ छोटा सा ये जो बन रहा है ये एनक्लोजर, ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ये तीनों लाइन आ रही है, मेरे तीनों कलर आ रहे हैं इस छोटे से में। अब आपने एक ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ठीक है जी, दो बार आ रहा था। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी भी दो बार आ रहा था। आप ध्यान दीजिए ये वाला पोर्शन, ठीक है, ग्रीन और येलो लाइन दिख रही है। ऐसे ही मेरा ए और सी भी आ रहा था, ये वाला ग्रीन और ये पिंक लाइन दिख रही है मुझे, तो ये भी मैंने कर दिया। अब देखो सारे मैंने दो दो बार हटा दिए, दो बार थे, दो दो बार आ रहे थे, मैंने एक एक बार हटा दिया। तो आप इस बीच वाले पोर्शन पे ध्यान दो, ये वाला पोर्शन कितनी बार आ रहा था, ये वाला पोर्शन अब तीन लाइन दिख रही है मुझे, सिर्फ तीन बार आ रहा था, और मैंने तीनों बार इस पोर्शन को माइनस कर दिया। तीन बार मैंने माइनस कर दिया, क्योंकि जब भी ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तब भी ये माइनस होगा, बी इंटरसेक्शन सी में भी माइनस होगा, ए इंटरसेक्शन सी में भी माइनस होगा। तीनों बार माइनस होने से क्या हुआ, ये पोर्शन बिल्कुल गायब हो गया। तो ये पोर्शन गायब थोड़ी रख सकते हैं हम ए यूनियन बी यूनियन सी में, तीनों की यूनियन में। तो मुझे एक बार इस पोर्शन को ऐड करना पड़ा वापस से। तो मेरी थ्योरम ये बोलती है। समझ आ गया जी वेन डायग्राम से? किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए अब आगे चलते हैं। इसी को हम दूसरे तरीके से प्रूव करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एन ए यूनियन बी यूनियन सी लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, देखो हमारे पास अभी फ़िलहाल जो थ्योरम है वो दो की है, तो तीन का मुझे पंगा लेना नहीं आता है। तो आप किसी भी दो को एक काम करते हैं, बंद ही कर देते हैं। किसको बंद करना पसंद करेंगे? इसको बंद करना पसंद करेंगे। इसका मैंने पैकेट बना दिया, सॉर्ट ऑफ ब्रैकेट बना दी। अब मुझे एक तो मेरी ए है अकेला और एक मेरा ये है। अब मुझे देखो दो ही दिख रहे हैं, दो की यूनियन दिख रही है। तो अब मैं पुराने वाली थ्योरम लगा सकता हूँ इसमें। तो मैं इसमें जो थ्योरम लगाऊंगा वो क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा जी कि हम एन ए कर देते हैं पहला,
प्लस n दूसरे का, और दूसरा क्या है, पूरा का पूरा ये, और फिर माइनस दोनों की इंटरसेक्शन। ये हमने सेकंड से सीखा था। करेक्ट है? ये पार्ट समझ आ रहा है सबको? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अब मुझे NA में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं B यूनियन C को खोल सकता हूँ, ये भी 2 है। अब तो ये क्या होगी, ये हो जाएगी मेरी NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C। तो ये मैं इसको दोबारा से मैंने खोल दिया तो ये चीज़ आ गई। ये चीज़ तो मेरे पास यहाँ पे है ही है, तो ये 2 चीज़ें तो मेरे पास हो गई। तो देखो मेरी आधी NA प्लस NB प्लस NC ये चीज़ तो बन गई, एक इंटरसेक्शन भी आ गई। अब रह गया इसका क्वेश्चन जो मेरे राइट में। इसको कैसे हम खोल सकते हैं, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे जो मिल रहा है मेरे को वो दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकता हूँ मैं इसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन बाहर है और B यूनियन C अंदर है। तो जैसे ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊंगा इसमें तो मेरा क्या बन जाएगा, माइनस साइन रख लेते हैं भाई यहाँ पे, इसको ऐसा पूरा कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लगा देते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन अंदर की लगने से क्या हो जाएगा, ये अंदर ही अंदर लगेगी, NA इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। ये मेरी डिस्ट्रीब्यूशन लग गई, ठीक है जी। और यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगी N के लिए। तो अब मेरा क्या करेंगे, अब मेरा ये देखो, अब मैं फिर से ये एक पैकेट है मेरे पास और एक पैकेट ये रहा, बीच में यूनियन है, तो फिर से 2 वाली थ्योरम लगा दूंगा मैं। तो मैं थ्योरम क्या बनेगी, मेरी थ्योरम बनेगी, माइनस को मैं बाहर ही चलने दूंगा, N पहला पैकेट प्लस N दूसरा पैकेट, ठीक है जी, माइनस N दोनों की इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B एक ब्रैकेट और लगानी पड़ेगी, और इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C। चलिए जी, अब मैं माइनस साइन खोल देता हूँ। अब देखो ये वाला बॉक्स मेरा तीसरा आ गया। अब जब मैं इनको एक लाइन में लिखूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा, मेरा बन जाएगा NA, यहाँ से इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, प्लस NB प्लस NC माइनस NB इंटरसेक्शन C। अब ब्रैकेट खोलिए इस माइनस साइन के साथ, माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NA इंटरसेक्शन C। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस N, इसके अंदर क्या है, A इंटरसेक्शन B है और उसकी इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C के साथ हो रही है। अब ये तो देखो सारा फॉर्मूला एज इट इज़ है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं हमें, सारे माइनस हो गए, बस एक प्लस वाला पार्ट रह गया। तो इसको अब हम इतनी मुश्किल चीज़ को के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ी सी वेन डायग्राम की हेल्प ले लेंगे, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट समझ नहीं आता ऐसे। तो हम क्या करेंगे, ये हम अपनी रफ में कर सकते हैं, और वैसे दिखा भी दोगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी, पर ये हमारी समझ के लिए है। तो यहाँ पे मेरा A आ गया, ये मेरा B आ गया, और ये मेरा C आ गया। पहले तो मैं किसको शेड करूँगा, A इंटरसेक्शन B को शेड करता हूँ मैं। तो A इंटरसेक्शन B मेरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। अब उसके बाद मैं A इंटरसेक्शन C को शेड करता हूँ। तो A इंटरसेक्शन C के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। A इंटरसेक्शन C मेरी ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है जी। तो इन दोनों की इंटरसेक्शन करूँगा मैं अब, तो देखो कौन सा कॉमन शेडेड एरिया आ रहा है। तो कॉमन शेडेड एरिया मेरा यही वाला आ रहा है, थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं, यही वाला आ रहा है, देखो कॉमन शेडेड एरिया। तो इस एरिया का नाम क्या है, इस एरिया को तो मैं वो बोलता हूँ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये एरिया तो मेरा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C वाला एरिया। तो इसका मतलब इस सारे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं सिंपली लिख सकता हूँ प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C।
अब इसको मैं जब इसके साथ प्लस करके जोड़ देता हूँ तो मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है जी। ठीक है, ऐसे हम इसे निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 23 क्या बोल रही है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, एक्स एंड वाई दो सेट्स हैं, सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स। तो एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स दे दिए हैं, 50 एलिमेंट्स। x has 28 elements and y has 32 elements. तो how many elements does x intersection y have? तो सिंपल सही है कि n x यूनियन y में आपको कितने दे दिए उसने, 50 एलिमेंट्स, और x में कितने दे दिए आपको, 28 एलिमेंट्स, और y में कितने दे दिए उसने, 32 एलिमेंट्स। आपसे मांगा क्या है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं। तो मेरी देखो डायरेक्ट लग रही है ना थ्योरम, तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को तो बस चुपचाप थ्योरम लिख दूंगा, nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y, और इसमें बस वैल्यू पुट अप कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें आप चाहे इसको ऐसे ही छोड़ो, चाहे इसको किसी वेरिएबल से लेके करना चाहो तो वो कर देना। तो यहाँ पे क्या बना मेरा, इसको मैं इधर ले आता हूँ ट्रांसपोजिंग करके, और 28 प्लस 30, 30 प्लस 30 60 हो गया, 60 माइनस 50 10। ठीक है जी, तो 10 इज़ माई आंसर। कितने एलिमेंट्स होंगे, इतने एलिमेंट्स होंगे। तो समझ आ गया, सिंपल इक्वेशन था। इसको मैं आगे देखो स्क्रॉल करता हूँ तो सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में ये आपको देखो, ये सिंपल से इसने ये सोल्यूशन सिंपल लगाया इसने फॉर्मूला, और फॉर्मूला लगा के इसने कर लिया। ठीक, तो सिंपल ही इसमें ज़्यादा वो रखने की हमें ज़रूरत नहीं है, कुछ भी इसकी किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल करना है हमें। चलो जी, 24th क्या बोल रहा है, 24th कह रहा है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स। कितने टीचर्स हैं, 20 टीचर्स हैं, हु टीच मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नंबर हमें मिल गया, अगर मैथमेटिक्स को ए मान लेंगे तो एन ए मिल गया हमें। अच्छा आगे नहीं पढ़ा, सॉरी मैंने, और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स, तो और से क्या होता है हमें पता है, यूनियन होता है ना। तो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो बेसिकली जो अगर मैं इसको m मान लेता हूँ और इसको p मान लेता हूँ, तो m यूनियन p जो है मेरा, m यूनियन p जो है मेरा, वो 20 आ गया, राइट। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स कितने जने पढ़ाते हैं, nm जो है मेरा वो 12 आ गया, कैपिटल लेटर में लिखना आप लोग। और 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब बोथ जो पढ़ाते हैं वो इंटरसेक्शन हो गई, तो m इंटरसेक्शन p मेरा 4 हो गया। हाउ मैनी टीच फिजिक्स, तो फिजिक्स निकालने हैं आपको, मतलब कि np आपको निकालना है। तो बस फॉर्मूला सीधा सीधा लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये देखो इंटरसेक्शन ये यूनियन थी पहले, ये इंटरसेक्शन चुपचाप फॉर्मूले में डाली, आंसर मेरा आ गया। क्लियर है जी आपको ये चीज़। अच्छा इसको वेन डायग्राम से करके देखोगे एक बार, इसी चीज़ को कैसे समझ आएगी। चलो मैं आपको समझाता हूँ, इसमें तो किसी का डाउट नहीं है, नहीं तो मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, सिंपल ही था ये। इंग्लिश को कन्वर्ट सिंपल थी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। चलो अब इसी को अगर आप वेन डायग्राम से करेंगे तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का और उसका वो बना लेते हैं। ये मैथमेटिक्स का सर्कल बना लिया, ये बना लिया फिजिक्स का, ये मैंने बना लीजिए रेक्टेंगल। अब मैथ्स में कितने हैं, मैथ्स में उसने पहले बोला यूनियन में 20 हैं और 12 मैथ्स के हैं। अब 12 को मैं यहाँ लिखूँगा, अंदर नहीं लिख सकता, क्योंकि अंदर लिखूँगा तो ये यूनियन का भी, ये इंटरसेक्शन वाला हिस्सा भी लेना पड़ेगा, तो मैं इसको बाहर लिखना प्रेफर करता हूँ। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। और उसके बाद 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। तो बोथ जो 4 जो बोथ फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो इंटरसेक्शन है, वो मैं हमेशा यहाँ लिखना पसंद करता हूँ।
तो इससे क्या होता है, इससे मेरा ना 12 माइनस 4 ये 8 आ जाता है, तो इसलिए मैं 12 को बाहर लिखता हूँ कि जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं वो 8 हो गए। ठीक है जी, तो जो सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं वो 8 हो गए, और जो दोनों पढ़ाते हैं मैथ्स और फिजिक्स वो 4 हो गए। अब टोटल जो मैथ्स पढ़ाते हैं वो 12 हो गए। तो ये इसका वेन डायग्राम का ऐसे बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है। इसके बाद फिज़िक्स का उसमें हमने निकालना है, तो फिज़िक्स हमने निकालना है तो पूरा नंबर निकालना है हमने फिज़िक्स का। मतलब हमने यहाँ पे अगर मैं इसको p ही चलने देते हैं, या x y कुछ मानना तो मान सकते हो आप। अगर x मान लूँ मैं, फिज़िक्स x लोग पढ़ाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस एक्स हो जाएगा, सॉरी x माइनस 4। टोटल फिज़िक्स में से 4 जो कॉमन वाले हैं वो मैंने हटा दिए, तो अकेले जो फिज़िक्स पढ़ाते हैं वो ये एरिया हो गया। अब यूनियन कितना दिया है, यूनियन जो है 20 टीचर्स हैं जो दोनों पढ़ाते हैं, तो 20 अब किसका सम आने वाला है, 20 इन तीनों का सम आएगा ना। डिसजॉइंट सेट्स बना लिए मैंने, तो मेरा 8 प्लस 4 प्लस x माइनस 4 मेरा 20 आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, अब मेरा 12 माइनस 4 8 आ गया, तो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 20 आ गया, और x मेरा 12 आ गया। ठीक है जी, ये देखो मेरा NP 12 के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। तो ये वाला तरीका आपको समझ आ गया, ऐसे भी चल सकता है। 25th क्वेश्चन कहता है, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, तो 35 स्टूडेंट्स मेरे क्लास में है, ठीक है, टोटल है ये। अब टोटल में क्या होता है, हमेशा एक दुविधा बनी रहती है कि ये A यूनियन B की बात कर रहा है, यूनियन भी हो सकता है और ये मेरा यूनिवर्स सेट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी टोटल होगा तो वहाँ पे हमेशा एक कन्फ्यूजन दिमाग में लाना आप लोग, और वो क्या लाना कि ये यूनिवर्स भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने पे ही क्लैरिटी आएगी ये क्या है। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 जो है वो क्रिकेट प्ले करते हैं, तो ये तो सिंगल है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, तो ये तो NC बन गया मेरा एक टाइप से। ठीक है जी, तो 24 मेरा आ गया क्रिकेट के लिए। 16 जो है लाइक टू प्ले फुटबॉल, ये भी सिंपल है, तो ये मेरा NF जो है वो मेरा 16 आ गया, और NC है जो मेरा वो मेरा 24 आ गया। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। इस लाइन को बड़ी, जिसका ध्यान नहीं है वापस ले आओ ध्यान, और अवेयरनेस को डबल करके इसको पढ़ो दोबारा। क्या बोल रहा है, ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। तो हर स्टूडेंट जो है वो मेरा कम से कम एक गेम खेलना पसंद करता है। एक भी खेल सकता है, दोनों भी खेल सकता है। इसका क्या मतलब हो गया कि टोटल स्कूल के 35 स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। इसका मतलब ये यूनियन हो गया। ठीक है जी, तो आगे से आप एटलीस्ट वाला कोई भी समझेंगे तो वो क्या होता है, यूनियन होता है। आप याद रख सकते हैं कि अगर एटलीस्ट 1 गेम वो खेल रहा है तो यूनियन है। तो मैंने आपको कहा था ना, वो यूनिवर्स भी हो सकता है, यूनियन भी। तो ऐसी लाइंस आगे आपको हेल्प करती हैं। तो इसके बाद क्या है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये सिंपल है, हमें इंटरसेक्शन निकालनी है। तो एक बार मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब तो मुझे लगता नहीं इसमें कुछ बचा है। देखो, अब तो सिंपल मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया और मेरा काम हो गया जी। क्लियर है, निकल आएगा ये इससे। अच्छा, इसी चीज़ को अब आप वेन डायग्राम से बनाएंगे तो भी फटाफट बन जाएगी। कैसे बन जाएगी भाई, क्रिकेट खेलने वाले 24 हैं, ये क्रिकेट का ले लेते हैं। फुटबॉल खेलने वाले 16 हैं। दोनों खेलने वाले निकालने हैं मैंने, तो इसको x मान लेता हूँ मैं। अच्छा, ऊपर वाली यूनियन आ गई हमारी 35 की, तो ये मेरा 24 माइनस एक्स हो जाएगा, ये मेरा 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तीनों को ऐड करके मेरा क्या चीज़ आएगी, 35 यूनियन। यहाँ से भी मेरा आंसर वही आने वाला। क्लियर है जी सबको, दोनों मेथड्स। तो इंग्लिश को बड़े आराम से मैथ्स में कन्वर्ट करना है। ऊपर गलती हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नीचे तो आसान है। क्लियर है, आगे चले या किसी को डिस्कस करना है? सर, हाँ जी सर, ये पेपर में वेन डायग्राम के थ्रू आंसर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो सिंपल वाले हैं उनको ऐसे ही करना, फॉर्मूले से।
नहीं अगर बन रहा होगा आपसे तो कर देना वेन डायग्राम से ऐसे, ठीक है। 26th एग्जाम्पल देखिए क्या बोल रही है। ये कह रही है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। अब इस पे आपका नंबर्स पे हमारा खास ध्यान रहता है। तो 400 क्या है पता नहीं, अभी यूनिवर्स भी हो सकता है और यूनियन भी हो सकता है। 100 वर लिस्टेड है टेकिंग एप्पल जूस, तो 100 तो एप्पल जूस ले रहे हैं, तो ये तो मेरा ए बन गया, NA बन गया है मेरा, ठीक है जी। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो ये मेरा NO टाइप का बन गया कुछ, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 75 वर लिस्टेड टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज, तो ये मेरा इंटरसेक्शन है, तो 75 इज माई इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन ओ, एप्पल और ऑरेंज जूस। आगे क्या बोलता है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। ये वर्ड्स के लिए हमारा ये क्वेश्चन स्टार वाला बन जाता है, ठीक है जी। नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। अब आप देखो नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज क्या चीज़ निकल के आने वाली है, नाइदर एप्पल नॉर ऑरेंज। ये देखो अगर मैं इसको इंग्लिश में ही पढ़ूँ तो ये आइदर और का कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्या, आइदर और का कॉम्प्लीमेंट है ना ये, तो दैट मीन्स ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। समझ आ गई आपको बात। अब आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्स में से माइनस करके एन ए यूनियन बी को, ठीक है जी। तो इसका मतलब उसने हमें आगे एटलीस्ट कुछ नहीं दिया, तो ये 400 इस केस में क्या होगा, यूनिवर्स हो जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स दिए हुए ना, तो ठीक है जी, तो यूनिवर्स हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एन ए यूनियन बी निकालूंगा फटाफट में। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूले में सब कुछ है, एन ए भी है, एन ओ भी है, इंटरसेक्शन भी है। इससे मैं एन ए यूनियन बी निकाल लूँगा और यूनिवर्स में से मैं इसे माइनस कर दूंगा। तो 400 माइनस जो भी मेरा ये कैलकुलेट करके आएगा वो मैं माइनस कर दूंगा, तो वो मेरा आंसर होगा नाइदर और नॉर का। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वो था नाइदर और नॉर। तो अब देखो इसने सोल्यूशन में क्या किया है, एन यू को 400, एन ए 100, एन बी 150 जो हमने कहा था वही सब लिया है। उसके बाद ये कहता है नाइदर और नॉर। तो नाइदर और नॉर के लिए ये समझना ज़रूरी है। हम डायरेक्ट इस पे आ गए थे नाइदर और नॉर, इसने इसे कैसे किया, नाइदर और नॉर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट वैसे भी क्यों है, क्योंकि अगर आप वो खोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट खोलेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ से यही आ जाएगा ना, डी मॉर्गन्स लॉ ही लिखा है ना इसने। तो नाइदर और नॉर में आप किसी भी एक तरीके से याद रख सकते हैं कि आइदर और का कॉम्प्लीमेंट याद रख सकते हैं या डी मॉर्गन से ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो इसके बाद फिर इसने सिंपल, एक मिनट पूरा कर ले फिर कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं, बस 1 मिनट 3 लाइन है। जैसे ही ए यूनियन बी इंटरसेक्शन वो किया कॉम्प्लीमेंट, उसको यूनिवर्स में से माइनस, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है कॉम्प्लीमेंट का निकालने का, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यू माइनस ए कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने यू माइनस ए यूनियन बी कर दिया और बस वैल्यूज़ डाल दी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है जी। हाँ जी कहाँ, अब पूछो। चलो जी फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 27th क्वेश्चन, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर। तो स्किन डिसऑर्डर के साथ 200 इंडिविजुअल्स हैं। 120 हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, तो ये तो NC1 हो गया मेरा 120 वाला। 50 टू केमिकल C2, तो ये भी सिंपल है, NC2 हो गया है। 30 टू बोथ, तो इंटरसेक्शन हो गई है। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू, तो यहाँ इसने 200 के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं बताया कि टोटल है या यूनियन है। तो इसने यूनियन का कुछ नहीं दिया, तो लेट अस सी क्या है, क्योंकि लेकिन इसने ये भी बोला कि स्किन का डिसऑर्डर है, तो इन सबको स्किन का भी डिसऑर्डर है ना। तो अभी पता चल जाएगा ये क्या मांग रहा है। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मांग रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। सेकंड में मांग रहा है केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1।
और थर्ड में मांग रहा है केमिकल C1 और केमिकल C2। तो यहाँ तो इसने क्वेश्चन ने हमारे थर्ड पार्ट ने हेल्प कर दी। देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट में वो यूनियन मांग रहा है और मांग रहा है, तो ये यूनिवर्स बनेगा। ठीक है जी। तो ऐसे आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको हिंट मिल जाएगा। तो अब इसके बाद इसको आप सिंपली वेन डायग्राम से समझो पहले, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैं इसको वेन डायग्राम से नीचे बनी हुई है, मैं उसी में स्क्रॉल करके लेके जा रहा हूँ आपको। अच्छा, इसने ऐसे बनाई हुई है। चलो वापस ऊपर से ही चलते हैं। तो वेन डायग्राम से अगर मैं बनाऊंगा तो यहाँ बना रहा हूँ मैं, ये मेरा C1 बना लिया मैंने, ये मेरा C2 हो गया जी, और ये मेरा यूनिवर्स हो गया। तो C1 में कितने हैं? C1 में मेरे पास 120 हैं। तो C1 में रुक जाओ ज़रा एक मिनट, बड़ा बनाते हैं। चलो जी। तो C1 में मेरे पास कितने हैं? C1 में मेरे पास 120 है। C2 में कितने हैं मेरे पास? 50 हैं। ठीक है जी। और 30 किस में मेरे? बोथ C1 एंड C2, 30 बीच में, यानी कि यहाँ मेरे 90 बच गए और यहाँ हमारे 20 बच गए। ठीक है। अब आप देखो, मैंने सिर्फ आपको कहा था कि समझने के लिए वेन डायग्राम ज़रूर बनाना, तो इससे कितना आसान हो गया। अब आपको पता है फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है? केमिकल C1 बट नॉट C2। तो मतलब मुझे C1 माइनस C2 निकालना है ना, तो वो सिंपल 90 आ गया। दिख रहा है आपको 90 आ रहा है, तो मुझे 1 सेकेंड में आंसर आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही मुझे C2 माइनस C1 निकालना है कि केमिकल C2 है बट नॉट C1, तो 20 दिख रहा है मुझे। और थर्ड और वाला, तीनों को ऐड कर देते हैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस 50, 140 आ जाएगा। इतना आसान है। ये मेरा N C1 यूनियन C2 है। तो देखो वेन डायग्राम से इतनी जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। अब मुझे नंबर लेने के लिए बस बना के लिखना है, कुछ नहीं करना। तो बना के कैसे लिखेंगे आप देखिए, फर्स्ट पार्ट में N C1 माइनस C2 निकालना है। तो N C1 माइनस C2 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं, तो आपको भी पता है ये वाला सिर्फ 90 वाला रीजन है। तो आप क्या करो, N C1 में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो। आप इसके लिए क्या करेंगे, N C1 में से, यही किया ना हमने, 90 120 माइनस 30 तो करा हमने। N, एक मिनट बेटा, N C1 में से माइनस कर देंगे N C1 इंटरसेक्शन C2, वैल्यू डालो, आंसर आ गया। हाँ जी बेटा। ये C1 माइनस C2 क्यों किया? C1 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2 नहीं होना चाहिए? देखो लिखने में ऐसे आता है क्योंकि वो इंग्लिश जो बोल रहा है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, तो C1 में से C2 निकाल दिया ना हमने। डिफरेंस को ऐसे ही लिखते हैं ना हम, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसको तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि N C1 में से कौन सा पोर्शन निकालना है, C1 इंटरसेक्शन C2 का। ठीक है जी। ऐसे ही इसमें करेंगे हम, राइट हैंड साइड में भी N C2 में से क्या माइनस कर देंगे, इंटरसेक्शन C1 C2 की, तो वहाँ से आ जाएगा। देखो 50 माइनस 30 कर देंगे, और लास्ट वाले में तो पूरा फॉर्मूला लिखना, आप उस फॉर्मूले से आ जाएगा। हाँ जी सर जो पहला पार्ट है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2, हाँ जी, अगर हम उसमें देखें तो अगर डिसजॉइंट होते तो फिर सीधा बिना इंटरसेक्शन के होता। अभी डिसजॉइंट की बात मत करो, अभी सिंपल इसकी बात करो पहले। वो तो देखो जितनी मर्जी कंडीशंस बना सकते हो आप, अभी फिलहाल इसी क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है, डिसजॉइंट हो जाएगा तो 30 का तो फिर स्कोप ही नहीं रहेगा ना, फिर तो अलग अलग ही हो जाएंगे ना, फिर ये क्वेश्चन ही रेलिवेंट नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये वाली चीज़? चलो अब इसमें नीचे ये लिखने की टेक्निक आ गई, नीचे यही लिखी हुई है, देखो सब यही लिखी हुई है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। बस ये लास्ट एग्जांपल है। हाँ जी, तो ये मेरा 1.6 एक्सरसाइज है और उसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, देखो, if x and y are two sets such that nx is equal to 17, तो
nx कितना है, x के अंदर कितने एलिमेंट है, तमन्ना n का मतलब होता है x एक सेट है मेरा, उसके अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x। तो x के अंदर मेरे 17 एलिमेंट्स हैं। माइक सब जने बंद कर दो भाई, आशीष माइक बंद कर दे। ny जो है वो 23 है, यानी y के अंदर मेरे एलिमेंट्स कितने हैं, 23 हैं। और x यूनियन y में मेरे, यूनियन का मतलब जैसे एडिशन होती है या तो x या y दोनों में। ठीक है, आज आपको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, वीडियो स्टार्ट करना देखना। इज इक्वल टू 38 है। फाइंड एन एक्स इंटरसेक्शन बोलते हैं इसको, जो उल्टे वाला यू होता है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला है, और वो है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। राइट, अब मुझे सिर्फ इसमें वैल्यूज डालनी है। 17 यहाँ आ गई, यहाँ 23 आ गई, और यूनियन में मेरी यहाँ पे 38 आ गई। तो ये मैं बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है जी, इतना सिंपल है। ये तो मेरा क्वेश्चन 1 था, तो आप इसको आगे ढूंढ लेंगे एक्स को। क्वेश्चन 2 देखिए मेरा, क्वेश्चन 2 मेरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन 2 कह रहा है इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स। तो फिर से मुझे यूनियन दे दिया उसने, x के पास 8 एलिमेंट्स हैं एंड y हैज 15 एलिमेंट्स। तो तीन चीजें मुझे मिल गई हैं। अब x इंटरसेक्शन y में हाउ मेनी एलिमेंट्स है निकालना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी जस्ट वैल्यूज ही पुट करनी है ऊपर वाले फॉर्मूले में, फॉर्मूला भी रिपीट नहीं करते। सेकंड भी सेम यही है, बस वैल्यूज डालनी है। यूनियन के 18 वैल्यू दी हुई, यूनियन की कितनी दी हुई है, 18 दे रखी है उसने। नीचे x की 8 दे रखे हैं एलिमेंट्स, एंड y में 15 एलिमेंट्स दे रखे हैं। इंटरसेक्शन फिर निकालनी है, इसको भी x मान लो, होगा सिंपल। ठीक है जी, अब कितना आ रहा है, अच्छा ये x इज इक्वल टू 23 माइनस 18, सिंपल 5 आंसर आ जाए। तो इंटरसेक्शन जो है मेरी, क्योंकि उसने इंटरसेक्शन में मांगे थे, ये इंटरसेक्शन ही है। तो n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी तमन्ना, आ रहा है बेटा थोड़ा बहुत समझ, फॉर्मूला समझ आ गया। तमन्ना आ रहा है बेटा, फॉर्मूला अगर है आपको याद, मतलब दिख रहा है, अगर फॉर्मूला इजी है, इसका मतलब बाद में समझ आएगा। बस ये है कि किस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, एन का वो मतलब होता है। लग रहा है थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। चलो, वीडियो आपने जरूर देखना है, ठीक है, वीडियो देखोगे आपको थोड़ी क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। आज कुछ नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। चलो जी, नेक्स्ट पे मूव करते। चलो जी, ये मेरा थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन का पेयर आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है मेरा, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो अब 400 पीपल है, मुझे नहीं पता ये यूनिवर्स है टोटल है या ये यूनियन है, तो इस 400 को मैं अभी कुछ नहीं लिखूंगा। 250 कैन स्पीक हिंदी, तो ये तो मैं बड़े आराम से ले सकता हूँ कि हिंदी है, तो NH ले सकता हूँ मैं सपोज इसे। तो 250 है, एक सेट मेरा हिंदी वालों का आ गया। दूसरा सेट मेरा किसका आ गया, इंग्लिश वालों का आ गया 200, तो मैं इसको भी NE टाइप का मान सकता हूँ, और ये 200 हो गया जी। हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। अब बोथ है, बोथ का मतलब क्या होता है, हमको पता है कि ये इंटरसेक्शन होता है, जहां भी दोनों होते हैं इकट्ठे, हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ए की जगह क्या लिखेंगे, ए को काट देते हैं, H इंटरसेक्शन E। तो इंटरसेक्शन का मतलब हमेशा दोनों चीजें जब इकट्ठी करी जाती है वो होता है। तमन्ना आपके लिए, ठीक है बेटा, बोथ का हमेशा इंटरसेक्शन, इस सिंबल को इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो ये मेरा आ गया, कितना आ गया जी, ये हमने निकालना है हाउ मेनी। तो ये 400 अब क्या हो गया, यूनिवर्स से तो कोई फायदा बनने नहीं वाला मेरा यहाँ। तो इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, हमें यहाँ पे ये समझ आ रहा है। ठीक है जी, कि सारे जने कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, इसलिए इस यहाँ पे ये, और फॉर्मूले में भी हमें पता है यूनियन की कमी है, दो चीजें तो इकट्ठी निकलेंगे नहीं। तो ये हमारा यूनियन है, क्योंकि ये हमें क्लियर है कि हर लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो अगर हर लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं तो दैट मीन्स दिस इज यूनियन। अब जैसे मेरा ये हुआ, अब बड़ा सिंपल सा हो गया। अब तो मुझे सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और उसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला वही है, NE माइनस NH इंटरसेक्शन E।
ठीक है जी। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे बस वैल्यू डालेंगे 250, यहाँ 400, यहाँ पे ई की वैल्यू 200, और ये मेरा एक्स, या ये पूरा इसको ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि यही मुझे निकालना है। तो ये भी अब सिंपल हो गया। अब आप इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, एन एच इंटरसेक्शन सी, और ये कितना हो गया, ये 550 हो गया, सॉरी 450, और माइनस 400, तो ये 50 आ गया। तो 50 लोग जो है वो दोनों हिंदी और इंग्लिश पढ़ सकते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब यही होता है। ठीक है जी, ये तो सिंपल ही था। इसमें सबको डिस्कशन किसी को चाहिए, सबको क्लियर है? इफ एस एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स। अब एस के कितने हैं, 21 एलिमेंट्स है, तो एन एस मिल गया मुझे। टी हैज 32, ये भी मिल गया मुझे। इंटरसेक्शन के 11 है, तो एस यू टी के कितने हैं? अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सिर्फ फॉर्मूले में डालना है, मैं ये नहीं करा रहा हूँ। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपने एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी में चुपचाप डालो और काम हमारा हो गया। ठीक है जी, चलो मैं सीधा नेक्स्ट पे मूव कर रहा हूँ। किसी को चाहिए तो नहीं ना इस पे डिस्कशन? सिंपल ही है ये आ गया मेरा फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स। x के पास कितने हैं? 40 एलिमेंट्स हैं। x यूनियन y के पास 60 एलिमेंट्स हैं। x इंटरसेक्शन y के पास 10 है। अब y के पास निकालने हैं, तो ये भी बस फॉर्मूला ही है, बहुत ही सिंपल है कि x यूनियन y इज इक्वल टू nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। तो अब क्या होगा, कौन कौन से दिया? मैं x 40 दिया है मुझे, यूनियन 60 दिया है मुझे, और y मुझे निकालना है, तो इसको तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ, और ये मुझे दिया है 10। तो बस अब निकाल लेना, डन, सिंपल सा। चलो जी सिक्स्थ पे मूव करते हैं। सिक्स्थ क्या बोल रहा है? सिक्स्थ कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल। अब ग्रुप पे नहीं पता यूनियन है या यूनिवर्स है, चलो देखते हैं आगे क्लैरिटी देगा ये हमें। 37 लाइक कॉफी, तो एक चीज तो श्योर है, 37 लाइक कॉफी, तो एन सी, अगर मैं कॉफी का सी ले लेता हूँ तो दैट इज 37। इसके बाद 52 लाइक टी, तो टी जो मेरे लोग ले रहे हैं वो 52 है, तो दो मिल गए मुझे सेट। एंड ईच पर्सन लाइक्स एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स। अब हर आदमी कुछ ना कुछ लाइक कर रहा है, तो इसलिए मेरा 70 क्या बन गया, यूनियन बन गया, कि हर आदमी कुछ ना कुछ लाइक कर रहा है। एट लीस्ट ईच पर्सन लाइक समथिंग, तो इसमें क्या आ जाएगा, सी यूनियन टी मेरा 70 अब यूनिवर्स नहीं है। ओके, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, बोथ निकालना है मुझे, तो इंटरसेक्शन निकालना है। अब तो सिंपल ही है, अब तो सिर्फ ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट करना है मुझे, तो ये आ जाएगा यूनियन इज इक्वल टू सी प्लस टी माइनस जो मुझे निकालना है इंटरसेक्शन की दोनों कितने जने ले रहे हैं। तो ये अब ऐड करेंगे 7 2 9 5 3 8 89 माइनस 70 इसको उधर ले जा रहा हूँ, और सी इंटरसेक्शन टी को लेफ्ट में ला रहा हूँ, तो ये मेरे 19 आ गए जो लोग बहुत कॉफी एंड टी पीते हैं। ठीक है जी, सिंपल ही अभी तक। किसी को चाहिए भाई डिस्कशन या आगे मूव करूं? ठीक है, किसी ने स्नैपशॉट खींचना खींच लो फटाफट। ये क्या बोल रहे हैं? सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। ठीक है जी, तो अब ये यूनियन है या टोटल है हमें नहीं पता। 40 लाइक क्रिकेट, तो 40 क्या लाइक कर रहे हैं, एक मिनट जरा होल्ड करना। हाँ जी, तो 40 लाइक क्रिकेट था, तो ये मेरा एन सी ले लेता हूं मैं इसको, एन सी मेरा 40 आ गया। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो बोथ है तो ये मेरा इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो ये 10 आ गया। हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो टेनिस ओनली है, अगर टेनिस ओनली मतलब टेनिस तक होता तो मैं इसको टी लेता, लेकिन अब उसने क्या बोल दिया, एंड नॉट क्रिकेट, तो टेनिस में से मुझे क्रिकेट को निकाल देना पड़ेगा। बेसिकली उसने क्या दिया हुआ है, उसने टेनिस माइनस क्रिकेट दिया क्लास, उसमें कितने लोग हैं, ठीक है, ये मुझे निकालना है कि टेनिस माइनस क्रिकेट में कितने लोग हैं। हाउ मेनी लाइक टेनिस, अब ये एंटी पूछ रहा है, टेनिस अकेला कितने लाइक कर रहे हैं, वो एंटी है,
तो ये मैं क्या करूंगा, मैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प लूंगा। तो अगर वेन डायग्राम में क्या करते हैं हम, एक सेट का सर्कल सी का बना लिया, ठीक है जी, दूसरा मैंने टेनिस का बना लिया, ये मेरा क्रिकेट का सर्कल है, ये मेरा टेनिस का सर्कल है, और ओवरलैपिंग में मेरे दोनों वाले आ जाएंगे जो बोथ प्ले करते हैं। तमन्ना जो ओवरलैपिंग वाला है वो ये वाला एरिया, इसमें दोनों क्रिकेट और टेनिस वाले आ जाते हैं। ये सिग्निफाई करने का तरीका है, वेन डायग्राम बोलते हैं इसे। ये आपको 4th एक्सरसाइज में मिलेगी, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, अब क्रिकेट 40 है तो मैं ऊपर लिखूंगा 40, क्योंकि क्रिकेट सारे 40 हैं। टेनिस को कितना खेल रहे हैं ये मुझे निकालना है, तो इसको मैं x ले लेता हूँ। अब जो मेरे क्या दिया मुझे, बोथ 10 दिए हुए हैं मुझे, तो मैं बोथ, ये वाला जोन मेरी बोथ किया तो मैं 10 डाल देता हूँ। तो अब मेरे क्रिकेट ओनली वाले कितने रह गए, 40 टोटल है, 10 में बोथ वाले निकाल देता हूँ, 30 रह गए, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे कितने रह गए, टोटल मेरा x है, 10 मेरे खेल रहे हैं, तो x माइनस 10 रह जाएंगे, है ना। तो अब मेरे को क्या दिया, इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब 65 का क्लेश है कि 65 को क्या मानना है, तो 65 को मैं क्या मानूंगा, क्योंकि इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, अब इसको हम जब मान के चल रहे हैं दैट इज कि एवरीबडी इज प्लेइंग कुछ ना कुछ। तो इफ एवरीबडी इज प्लेइंग आइदर क्रिकेट और वो, तो ये यूनियन हो जाएगी, क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली कुछ भी मेंशन किया ही नहीं। तो 65 पीपल के ग्रुप में सब कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, तो दैट इज हम इसको यूनियन मानेंगे, और ये मेरा टी यूनियन सी हो जाएगा, ठीक है जी। तो यूनियन आपको पता है कैसे होता है, यूनियन तो सारों का ऐड करके होता है, तो यहाँ से यूनियन कितना हो जाएगा 65। तो वेन डायग्राम की हेल्प से जो मैं निकालूंगा, तो वेन डायग्राम की हेल्प से मैं इसको और इसको ऐड करूंगा, ये यूनियन में आता है, तो 30 + 10 + x - 10, ये मेरा 65 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 10 और 10 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 30 उधर जाके माइनस कर जाएगा, तो x मेरा 35 आ जाएगा। तो टेनिस कितना लोग खेलते हैं, x टेनिस है, 35 लोग मेरा टेनिस खेलते हैं, ठीक है जी। सेकंड पार्ट क्या है, ओ सॉरी ये सेकंड है, फर्स्ट क्या है, हाउ मेनी लाइक टेनिस एंड नॉट क्रिकेट। तो टेनिस और नॉट क्रिकेट यानी t - c, तो t - c का एरिया कौन सा है, ये वाला, सिर्फ ये अंदर चला गया, अंदर नहीं लेके जाना आपने, ये वाला एरिया है, क्योंकि ये तो 10 लोग तो क्रिकेट भी खेल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x - 10 है आंसर, x मेरा कितना है 35, तो 35 - 10, 25 लोग जो है वो मेरे सिर्फ टेनिस ओनली खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ठीक है जी। और जो x35 है मेरा, दैट इज वो क्या खेलते हैं, वो टेनिस, इसमें टेनिस खेलते हैं सिर्फ, ये क्रिकेट वाले भी बीच में ही है इसमें। अब ये हमें समझ आ गया वेन डायग्राम से, आप वहां पे बना भी सकते हैं। अब इसको लिखना कैसे है, अब इसे लिखते हैं, देखते हैं कैसे बनती है हमारी बात। तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट में क्या करूंगा, फॉर्मूला लगा दूंगा। फॉर्मूला कौन सा है मेरा, कि क्रिकेट यूनियन टेनिस इज इक्वल टू क्रिकेट प्लस n लग रहा हूं मैं, टेनिस माइनस n सी इंटरसेक्शन टी, ये मेरा फॉर्मूला है। अब यूनियन कितनी है, 65 है, सी के कितने लोग हैं, 40 लोग हैं, टी के मुझे निकालने थे, और इंटरसेक्शन के 10 है, तो यहाँ से तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूले से मेरी आई जाएगी। तो 40 - 10 30, और यहाँ माइनस करके 35 NT आ गया। ये दिस वाज सिंपलर पार्ट, ये तो सिंपल से निकल आया मेरा। अब जो सेकंड आइटम थी दैट वाज आस्क्ड, वो थी हाउ मेनी टेनिस ओनली। तो सॉरी फर्स्ट थी जो टेनिस ओनली क्या है एंड नॉट क्रिकेट, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम यही लिखेंगे जो मैंने ये ब्लू वाला लिखा है कि NT - C, टेनिस ओनली माइनस क्रिकेट। ये क्या होगा, अब आपको पता है ये एरिया कैसे आएगा, पूरे टी में से इंटरसेक्शन माइनस करनी है, तो मैं करूंगा कि मैं NT के अंदर से क्या माइनस करूंगा, NT इंटरसेक्शन C, बोथ वाला मैंने माइनस कर दिया है ना, ये बोथ वाला माइनस कर दिया क्योंकि दोनों खेलते हैं। तो ये मेरा आ गया, NT मेरा कितना है, NT तो अभी ऊपर निकाल लिया मैंने 35, तो 35 माइनस ये मेरा क्या है 10, सो ये मेरा आंसर 25 आ गया। तो देखो दोनों आंसर मेरे मैच कर रहे हैं क्या, हाँ ये देखो 25 ऊपर ये भी मैच कर रहा है और 35 ये भी मैच कर रहा है। तो ऐसे लिखने से मुझे मार्क्स मिलेंगे, राइट। और ये साथ में बनाने से ये मेरे ब्रेन के लिए है, ये मुझे आसानी देगा, तो वहां आप इसे जैसे मर्जी कर सकते हो। आपको ऐसे अगर आपसे ऐसे नहीं निकल पा रहा होगा तो
तो आप राइट वाला ये तो करके ही आओगे, ठीक है, बट ये लेफ्ट वाला मार्क्स आपको ये लेफ्ट वाला पोर्शन देगा, तो आपने ब्रेन के लिए ये यूज कर लो, लिख ऐसे दो, ठीक है, वहाँ डायग्राम भी चाहे बनाया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? किसी को डिस्कशन चाहिए इसमें? चलें आगे। इसने स्नैपशॉट खींचना, फटाफट खींच लो जी। मैं आगे चल रहा हूँ। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 8th क्वेश्चन कह रहा है इन ए कमेटी ऑफ 50 पीपल। अब 50 पीपल हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। इन ए कमेटी कॉमा है, मैंने कॉमा पे ध्यान नहीं दिया। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो मेरा NF जो है मैं वो 50 ले लेता हूँ। 20 स्पीक स्पेनिश, तो 20 मेरे स्पेनिश पे आ गए। 10 स्पीक बोथ, तो बोथ वाले मेरे इंटरसेक्शन हो जाते हैं, जो दोनों बोलते हैं। हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, तो एटलीस्ट वाला मैंने आपको वैसे ही बोला था कि यूनियन होता है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, वो दोनों भी बोल सकते हैं, तो वो यूनियन होता है। तो आप सिंपल सा रहेगा क्वेश्चन, आप मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है, चुपचाप इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, NF प्लस NS माइनस दिस, तो 70 माइनस 10 60 स्पीक एटलीस्ट बोथ लैंग्वेजेस। ये तो सिंपल ही निकला। ठीक है जी, क्लियर है सबको?